एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको केतु के बारे में जानकारी दूंगी। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। केतु का क्या नेचर है, केतु क्या बैड इफेक्ट दे सकता है, केतु हमें हमारी लाइफ में कितना बुरे परिणाम दे सकता है अगर इसकी प्लेसमेंट खराब हो जाए। केतु की प्लेसमेंट कब खराब होती है, चलिए जानेंगे। पर इसके पहले अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब केतु हमारी कुंडली में सेकेंड हाउस में, कुंडली के अष्टम घर में, कुंडली के सिक्स्थ हाउस में खराब हो जाता है। सिक्स्थ हाउस में भी केतु ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम घर में तो बुरे परिणाम देता ही है। केतु दूसरे घर में भी कुटुंब परिवार में चला जाता है, जाके हमारा कुटुंब अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाता, यानी कुटुंब की, हमारी कुटुंब मेंबर की जो पारिवारिक ग्रोथ होनी चाहिए हमारी फैमिली मेंबर की, वह हो नहीं पाती। शादी के बाद भी बहुत सी दिक्कतें देखने को मिलती है अगर केतु सेकेंड हाउस में कुंभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो। इन राशियों में अगर केतु बैठ जाए तो अच्छे परिणाम नहीं देगा। चलिए जानते हैं केतु के बारे में। केतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देता है। केतु अशुभ होने पर पुत्र संतति होने में दिक्कतें आती, और पुत्र हो तो भी वह बीमार रहता है या कोई रोग से ग्रसित रहता है। पूर्व जन्म में हमने किसी का अगर ऋण चुकाया नहीं, वह पुत्र के रूप में जन्म लेकर आता है और हमें नाना प्रकार की तकलीफें देता है। केतु हमारे नाना और मामा का ग्रह है। अगर हमारे ननिहाल की हालत अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए हमारा केतु खराब है। केतु यदि स्किन त्वचा में प्रॉब्लम दे रहा है, लेग्स में तकलीफ दे रहा है, ऐसी बीमारियां जो मिस्टीरियस एलिमेंट हो, जो पकड़ में नहीं आती है, उन सब बीमारियों का कारक होता है केतु। केतु हर उस बीमारी का प्रतीक है जो शरीर में लंबे समय तक छुपी रहती है और अचानक प्रकट हो जाती है। साथ ही अगर पैरों के नाखून खराब हो, पैरों में तकलीफ हो, किडनी और यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो समझिए हमारा केतु खराब है। मैरिज हो और अगर अच्छी नहीं हमारी मैरिज लाइफ चल रही हो तो समझ लीजिए हमारा राहु केतु खराब है। माइग्रेन हो तो भी समझिए केतु बुरे परिणाम दे रहा है। बट माइग्रेन के लिए राहु को भी देखना जरूरी है। अगर माइग्रेन की दिक्कतें, इंसोमेनिया की दिक्कतें ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर राहु भी हमारा खराब होता है। और राहु और केतु दोनों एक ही पार्ट है, दोनों दो हिस्से और एक ही पार्ट है, एक ही एक्सिस पर काम करते हैं दोनों। जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं वहाँ का कटन बिंदु राहु और केतु कहलाता है। तो अगर केतु खराब है तो राहु भी खराब हो गया, समझ लीजिए आप आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में। केतु हर तरफ का नशा, जुआ, ड्रग एडिक्शन की लत लगा देता है अगर मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो, इसके साथ प्लेसमेंट खराब हो। अदरवाइज केतु भी अच्छे इफेक्ट देता है, बट केंद्र त्रिकोण में केतु हो तो केतु अच्छा माना जाएगा। अगर मिथुन राशि में ना हो, वृषभ राशि में ना हो, कुंभ राशि में भी केतु कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देता। केतु अग्नि तत्व की राशि में अच्छे इफेक्ट देगा, जैसे कि धनु राशि में, वृश्चिक राशि में, सिंह राशि में, यहाँ पर केतु अच्छा माना जाता है। मीन राशि में भी केतु अच्छा माना जाता है क्योंकि वो गुरु की राशि है। अगर आपके काम की जगह पर, वर्क प्लेस पे शत्रु से नुकसान हो रहा है तो भी केतु खराब है। शास्त्रों में केतु को स्नेक बाइट, डॉग बाइट का कारक माना गया है। दवा का रिएक्शन, गलत दवा का रिएक्शन होना, गलत इलाज मिलना, शारीरिक नुकसान होना, यह भी बेड केतु के अंडर में आते हैं। अगर हमारा केतु अच्छा नहीं होगा तो हमें ट्रीटमेंट भी अच्छी मिल नहीं पाएंगी। गलत इलाज से अपाहिज होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। इनोसेंट व्यक्ति का फंस जाना, जेल जाना, उस पर मुकदमा होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, अगर पूर्व जन्म में हमारे राहु केतु, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो जो पूर्व जन्म के राहु केतु है वो इस जन्म में हमें प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिलती। राहु केतु की जो भी पूर्व जन्म के काम है हमारे बुरे हुए रहेंगे तो ही हमें इस समय प्लेसमेंट राहु केतु की खराब मिलेंगी। और पूर्व जन्म में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर अच्छी तरह से निभाई नहीं हो अपने परिवार के प्रति तो इस जन्म में प्लेसमेंट खराब मिलेंगी उस व्यक्ति को। बट वह व्यक्ति होगा बहुत सीधा इस जन्म में, बट उसके राहु केतु खराब होने के कारण उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं स्पेंड होती है। यानी कि जो भी उसके लाइफ में हर्डल्स आते, ऑब्स्टेकल्स आते, वह अच्छी तरह से नहीं उसको आगे ले पाता है, कैरी कर पाता है, उससे सॉल्व कर पाता है, क्योंकि राहु केतु की प्लेसमेंट बहुत बुरी होती है इस जन्म में। इसके कारण मैंने इसके रेमेडीज़ भी दिए। अगर आप अलर्ट हो जाते हैं, सावधानी बरतते हैं और पहले से ही जान लेते कि हमारी कुंडली में तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है चली आ रही है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय तक वो सॉल्व हो जाती है। जैसे कि हमें दिखता है घर के अंदर के बरसात होने वाली, बाहर
मौसम ख़राब है तो हम पहले से ही छाता लेकर बाहर निकलते, और जैसे ही बाहर जाते हैं, जैसे ही रेन स्टार्ट होती है, हम अपना अम्ब्रेला ओपन कर देते। सेम वैसे ही राहु केतु की कहानी। कुंडली में अगर हम कुंडली विश्लेषण के दौरान या हम समझ जाए अपनी कुंडली में कि बाबा राहु केतु की प्लेसमेंट खराब है, तो हमें क्या करना चाहिए पहले से ही, कि ये आगे जाकर हमें तकलीफ न दे सके, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट न कर सके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए मैं आपको बार बार राहु केतु के बारे में अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो राहु केतु के कारण इतने परेशान हैं, क्या बहुत उनकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है, और बहुत से उन्होंने पूजा पाठ करवाए, हवन करवाए, जिससे उन्हें कोई भी लाभ हुआ नहीं है। चलिए जानते हैं केतु के बारे में। केतु अगर शत्रु राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ हो या शत्रु ग्रह की दृष्टि में हो, केतु के शत्रु को ने पहले जान लीजिए, शनि सूर्य चंद्र के साथ बैठ जाए तो ऐसे हालत में केतु बुरा रिजल्ट देगा। शनि के साथ शत्रुता नहीं है, सम है, पर सूर्य और चंद्रमा केतु के दुश्मन है, तो इनके साथ अगर बैठ जाए तो केतु बुरे परिणाम देगा। मंगल के साथ भी केतु बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। केतु बूढ़ा ग्रह है, पुराना ग्रह माना गया है। केतु के प्रत्याशी देवता चित्रगुप्त महाराज है, जो सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। राहु हमारी बुरी आदतें रिप्रेजेंट करता है उनके सामने, तो केतु हमारे पॉजिटिव रिजल्ट है उनके सामने प्रेजेंट करता है। केतु मीन व वृश्चिक राशि का लॉर्ड है। मीन राशि का जल पर अधिकार है। सबसे पहला जीव समुद्र से उत्पन्न हुआ था। केतु सृष्टि के आदिदेव है, इसलिए हमें अगर केतु की प्रॉब्लम है या राहु की भी हो, तो जितने जलचर प्राणियों को जीव जंतुओं को हम दाना पानी देंगे तो बहुत अच्छा होता है राहु केतु के लिए। और एनिमल्स में केतु डॉग को रिप्रेजेंट करता है। जितना आप कुत्तों को खाना खिलाएंगे, मीठी रोटी देंगे, तो भी आपका केतु अच्छा होता चला जाएगा। दूसरा है भैरव की आराधना करना। अगर आप भैरव जी की आराधना करते हैं, भैरव जी को जाकर मीठी रोटी अर्पण करते, गुड़ से बनी हुई रोटी, अदरवाइज इमरती या तो जलेबी, यह जाकर आप भैरव जी को महाकाल मंदिर में जाके भोग लगाते हैं, भैरव जी के मंदिर में जाके या भटुक भैरव के मंदिर में जाके भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद वो सारी जो मिठाई है वो कुत्तों को दे देते हैं, और पेड़ पौधे के बड़े पेड़ों के पास आप कीड़े मकोड़ों को डाल देते हो मिठाई, और जैसे जैसे वो खाने लगते हैं, तो यकीन मानिए दर्शकों, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे परिणाम आपको देने लगेगा। बट ये तुरंत करे कि चमत्कार हो जाना कोई जादू नहीं है। बस ऐसा है कि आप 3 महीने 6 महीने करते रहिए, फिर रिजल्ट आपको खुद सामने आ जाएगा केतु का। केतु खट्टी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप कन्या को खट्टी मिट्टी गोली, चॉकलेट, टॉफ़ी जो भी है देना शुरू कर दीजिए। वृद्ध लोगों को भेल, खट्टी मिट्टी चाट अगर ये भी खिलाने लग जाएंगे, कंबल का दान करने लग जाएंगे। कंबल को, उन्हीं वस्त्रों को भी राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं। जितना आप कंबलों का दान करेंगे तो भी केतु आपका अच्छा होगा। केतु के कारण अगर घुटनों में दिक्कतें आ रही है, पैरों में तकलीफें आ रही, तो आप अपने जो पैरों के अंगूठे, दोनों अंगूठों में आप चांदी का छल्ला धारण कर लेते हैं, तो भी आपको जो पैरों की तकलीफ़ें बहुत हद तक कम होती चली जाएंगी। अगर आप चांदी का छल्ला धारण नहीं कर सकते तो रेशम का धागा भी आप बांध सकते हैं अपने पैरों के अंगूठों में। दूसरा, केतु की दूसरी राशि है जो प्रलय की राशि है। इसके देवता रुद्र है, यानी केतु सृष्टि का अंत भी दिखाता है। केतु से सभ्यता की शुरुआत, संस्कृत का जन्म हुआ है, यानी केतु को संस्कृति का आदिदेव मानते हैं। राहु केतु को मलेच्छ, आउटकास्ट, अनटचेबल भी कहा गया है, जो कि दिखते नहीं है बट होते हैं, इनविजिबल रहते हैं बट उनका अस्तित्व है, छाया ग्रह है। जितने भूत प्रेत है वह शिव जी के अधिकार में आते हैं। राहु केतु के देवता शिव जी है, क्योंकि शिव जी भी शमशान निवासी है और राहु को भी शमशान निवासी माना जाता है। मंगल गुरु के देवता भगवान शिव है, क्योंकि केतु 8वीं और 12वीं राशि का लॉर्ड है, वृश्चिक और मीन राशि का लॉर्ड है। जब भी केतु अपने मूल नक्षत्र में आता है, दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे भी केतु मूल नक्षत्र में था। जब एड्स की उत्पत्ति हुई तब भी केतु मूल नक्षत्र में था। यानी केतु मूल नक्षत्र में होता है वह बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए कहते हैं जिस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उसकी शांति बहुत जरूरी है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया तब केतु मूल नक्षत्र में था। देखिए अब केतु के मूल नक्षत्र में होने से कितनी तबाही मच गई है, ये आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही पता चलेगा। अदरवाइज दूसरी जगह आपको ये बातें सुनने को भी नहीं मिलेंगी। बहुत बड़े बदलाव करता है केतु। केतु का इष्ट देव गणपति है। अब देखिए अगर केतु आपको बुरे परिणाम दे रहा है तो एक सबसे बढ़िया उपाय आपको बताती हूँ। आप जो ध्रुवा रहती है, हरी घास रहती है, वह ले जाकर गणपति मंदिर में चढ़ाइए।
साथ ही में फूलों का हार भी चढ़ाइए और ध्रुवा घास है जो केतु ये गणपति मंदिर में चढ़ाइए। और भूत केतु की होती है तो आपने एक मिट्टी की हंडी में साबुत हरे मूंग भर के गणपति जी के सामने चढ़ाना है। इससे भी भूत केतु की होती भी नीच का केतु क्रिएट करती है। तो अगर भूत केतु की होती है तो आप ये उपाय करके देखिए, बहुत अच्छा है। या तो एक मिट्टी की हांडी में आप हरे मशरूम भी अर्पण करेंगे गणपति मंदिर में, बहुत बढ़िया होगा। हरी रुआ घास आप ले जाइए हर बुधवार और गणपति जी के मंदिर में अर्पण करिए, उन्हें चढ़ाइए। फिर देखिए आप केतु कैसा आपका अच्छे रिजल्ट देगा। केतु इंट्यूशन पावर जो रहती है केतु से आती है। जिसका केतु अच्छा रहेगा उसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगा और वो ज्योतिष भी बन सकता है। केतु का ज्योतिष पर अधिकार है। दर्शकों, जब विष्णु भगवान ने राहु का सिर अलग किया था और राहु का जो धड़ है, धड़ वाला हिस्सा है, अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का 2 टुकड़े कर दिए थे। तो 2 पार्ट में दोनों क्रिएट हो गए, राहु और केतु। तो जो धड़ वाला हिस्सा है वह जाकर एक ब्राह्मण के घर पर गिरता है। यह बात किसी को नहीं पता होगी। वह ब्राह्मण उस समय पूजा पाठ कर रहा होता है और उस ब्राह्मण ने केतु को संभाला था। उसकी बॉडी पर जो है चंदन का लेप किया था सब। तब से अगर हम ब्राह्मणों को दान करते, पुरोहितों को दान करते तो केतु खुश हो जाता है। ब्राह्मण कौन से होने चाहिए, पुरोहित कौन से होने चाहिए? कर्मकांडी ब्राह्मण। ऐसा नहीं है, बहुत से अभी पुजारी पंडित मैंने मंदिर में देखा है कि बहुत से जो पुजारी होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वह 1-2 घंटा भगवान की आरती करते चले जाते अपने जॉब पर। ऐसे पुजारी और पंडितों को दान दिया गया दान कहलाता नहीं है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं, जो पूजा पाठ करते, शादी के मंत्र पढ़ते, या तंत्र मंत्र पूजा पाठ मंत्रोपचार करते, ग्रहों की शांति करवाते, ऐसे पुजारी को दिया हुआ दान हमेशा अच्छा रहता है। दूसरा है, अगर केतु आपका बहुत ज़्यादा खराब है, आपको बैड इफेक्ट दे रहा है, मिथुन राशि में अगर केतु है तो आप सावधान हो जाइए। आपने गणपति मंदिर में जाना है और एक घंटी आपने लगवाना है वहाँ पर। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वह घंटी बजाते जाएंगे, आपके जो ग्रहों की निगेटिविटी है वैसी खत्म होती जाएंगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता रहेगा। तो घंटी लगाने से भी आपका केतु शांत होता है। करके देखिए आप। अगर आप मंदिर में घंटा नहीं लगवा सकते हैं तो आप एक पीतल की घंटी पुजारी को दान दीजिए, पुजारी को देकर आइए और उन्हें कहिए क्या ये घंटी आप लीजिए और आप यूज़ करिए मंदिर में जब आप भगवान की आरती करते हो। तो ऐसा करने से भी आपका केतु अच्छा होता चला जाएगा। और केतु को शांत करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर जाकर इमली के बीज है ना, 5 या 7 इमली के बीज है, वो दबा आनी है जमीन के नीचे, तो भी आपका केतु शांत होता चला जाएगा। किसी को आप इमली का दान देते तो भी आपका केतु अच्छा होगा। पुजारी को दान दे दीजिए, अदरवाइज नीडफुल पर्सन को, जो गरजू व्यक्ति है, उसको जाकर आप इमली देते हैं जहाँ पर वो इमली का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, तो भी आपका केतु बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो केतु के यह सब रेमेडीज आप करके देखिए, बहुत हद तक आपको इसका गुड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। केतु हमेशा नई शुरुआत दिखाता है। यह एक मिस्टीरियस प्लेनेट है, इसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, जो हमें दिखता नहीं है पर इसका अस्तित्व होता है। हर गुण विद्या का कारक है केतु, हर गुण विद्या का स्वामी है केतु। केतु शकुन शास्त्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने जुए खेलने वाले, जितने वाद विवाद छल कपट में विश्वास रखते हैं, वह सब केतु है, यानी निगेटिव केतु है। पॉजिटिव केतु रहा तो वह तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो ब्रांडेड कंपनी होती है, जिनके कंपनी के नेम होते हैं, नेम और फेम जिन्हें मिलता है, जिनकी कंपनी का झंडा ऊपर रहता है या झंडा लहराता रहता है, टॉप पर रहती है जिसकी कंपनियां, हाई लेवल पर जो ग्रो करती है जिनकी कंपनी, वो अच्छे केतु के कारण होती है। उनकी प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छी होती है राहु केतु की, जब जाकर वो उनकी कंपनी ग्रो करती है और एक उनकी कंपनी का नाम होता है, फेम मिलता है उन्हें। केतु अच्छा हो तो गुरु अध्यात्म में ले जाता है हमें केतु, क्योंकि डिटैचमेंट करवाता है। अच्छा केतु भी कुंडली से जिस जगह पर बैठता है उस जगह से वो कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर केतु 4th हाउस में बैठ जाए तो समझ लीजिए केतु का कहना ये है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अपने सुखों को भोग लिया है, तो 4th हाउस सुख स्थान का है, तो इस जन्म में सुख स्थान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वह चला जाता है अध्यात्म में, अध्यात्म की खोज में चला जाता है। अगर अच्छा केतु हुआ भी गुरु और केतु के साथ मीन राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, तो वह अध्यात्म की तरफ अपने को लेकर चला जाएगा। सांसारिक जीवन से मोह माया त्याग देता है। बहुत बार केतु ऐसा पाया गया है। राहु में गुरु शुक्र का समावेश है। गुरु एक्सपांशन का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है।
राहु अच्छा हो तो मोह माया इल्यूजन भ्रम सब कुछ देता है और सांसारिक सुख भी देता है, तरक्की भी देगा, टॉप लेवल तक ले जाएगा। जो हमें भगवान कलयुग का राजा है राहु, जो हमें भगवान जितना दे नहीं सकता उतना अच्छा राहु कर सकता है आपका, अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, टॉप लेवल की हो जाए और उसमें भी राहु की महादशा आपको मिलनी चाहिए। अदरवाइज करंट गोचर में ट्रांजिट में तो राहु अगर 1.5 साल के लिए भी आ जाता है आपकी कुंडली में, अगर आपको महादशा नहीं मिलती तो भी आपको राजा बना देता है। 1.5 साल में राहु आपको राजा बना देगा, जितना पैसा आपने 10 साल में नहीं कमाया उतना आप उस 1.5 साल में कमा लूंगे। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली।